मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 को आज हम संस्कृत में कारक शुरू कराने जा रहे हैं। कक्षा 9 को आज हम संस्कृत में कारक शुरू कराने जा रहे हैं। कारक की सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा। कारक की परिभाषा के बारे में कारक कहते क्या है और कारक की हमें विशेष महत्व क्यों ज़रूरत पड़ता है, ये हमें देखना है। कारक कहते किसे हैं और कारक की हमारे संस्कृत में महत्व क्यों है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो कारक की परिभाषा क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रिया करोति इति कारक, यानी क्रिया को जन्म देने वाला, यानी जिससे क्रिया की उत्पत्ति होती है या जो क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रिया करोति इति कारकम, यानी जो क्रिया को जन्म देता है, वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसको कहते हैं कारक, या जो क्रिया कर रहा है उसको कहते हैं कारक। दोनों का ही अर्थ वही निकलता है। अर्थात यह क्रिया संपादित, यानी जो कार्य को कर रहा है, यह क्रिया संपादित यानी जो कार्य को कर रहा है, अथवा यस्य क्रियाया सह साक्षात संबंध भवति, यानी जो कार्य हो रहा है उसके साथ जिसका साक्षात संबंध स्पष्ट होता हो। जैसे कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने से साक्षात संबंध है। क्या है? पढ़ाने से साक्षात संबंध है। तो वही कहा जा रहा, अथवा यस्य क्रियाया सह, अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंधो भवति, एकदम स्पष्ट रूप से संबंध हो, सह कारकम इति कथ्यते, वह कारक कहलाता है। सह कारकम इति कथ्यते, वह कारक कहलाता है। ये कारक की सामान्य परिभाषा है जो आपको आना चाहिए। कारक किसे कहते हैं पूछ लिया जाए कि किम कथ्यते कारकम, तो या तो ऊपर वाला लिख दो क्रियाजनकम कारकम, ये भी लिख देते हो तो इतना हो गया। अथवा ये अलग, यही एक ही परिभाषा है, क्रिया करोति इति कारकम, इसमें से कोई एक ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए किम कथ्यते कारक, यानी कारक किसे कहते हैं, तो कारकम क्रियाजनकम कारकम, यानी क्रिया को जन्म देने वाला क्या कहलाता है, कारक। क्रियाम करोति इति कारकम, वो नहीं तो जो क्रिया कर रहे हो वो क्या है, कारक। दोनों में से कोई, यदि विस्तार से लिखना चाहते हो तो ये दिया हुआ है अर्थात करके, इन्हीं दोनों को भावार्थ रूप में, यह क्रिया संपाद्यति, यानी जो क्रिया को संपादित करता है या पूरा करता है, अथवा यस्य क्रियाया सह साक्षात संबंधो भवति, या जिसका क्रिया के साथ यानी जो कार्य हो रहा है उसके साथ स्पष्ट रूप से उसका संबंध हो, उसी को क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, अब आते हैं तो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ कारकाणाम संख्या। सबसे पहले तो हमें ये जानना, जो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। अब कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। संस्कृत में कितने कारक माने गए? 6 कारक माने गए। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा का। किसका किया जाता है, प्रथमा का। आपको विभक्तियों का भी बोध होना चाहिए, ये ध्यान रखें, है ना। फिर एक कर्म कारक, नंबर 2 पे करण कारक, नंबर 3 पे संप्रदान कारक, नंबर 4 पे आपादान कारक, नंबर 5 पे और अधिकरण कारक नंबर 6 पे। ये 6 कारक हमारे संस्कृत में चलते हैं। 6 कारक माने गए हैं। कितने? 6 कारक माने गए। आपसे पूछ लिया जाए कि कारकों की संख्या कितनी होती है तो लिखोगे 60। प्रश्न पूछ लिया जाए कारकाणाम कति संख्या भवति, यानी कारकों की कितनी संख्या होती है, तो क्या लिखोगे, 6। ठीक है, अब उसके बाद में प्रथमा विभक्ति के बारे में, यानी पहला कर्ता कारक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी कल की जो वीडियो चलेगी उनमें हम विस्तार से बात करेंगे। आज थोड़ा सा शुरुआत करें क्योंकि आज कारक की शुरुआत किया गया है। प्रथमा व्यक्ति यानी कर्ता कारक, यह क्रियाया करणे स्वतंत्र भवति सह कर्ता इति कथ्यते, यानी जो क्रिया को करने में एकदम से स्वतंत्र होता है, यानी कोई कार्य किया जा रहा है
उस कार्य को वो स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है या किसी और को माध्यम नहीं बनाया जा रहा है उस कार्य को पूरा करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ, रामः पठति यानी राम पढ़ता है, रामः पठति यानी राम पढ़ता है। अब यहाँ राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं बताया गया, राम पढ़ रहा है इतना हमें पता है और वो स्वतंत्र होकर पढ़ रहा है। अगला है कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, यानी कर्मवाच्य की सेंटेंस हो, कर्मवाच्य का वाक्य हो तो उसमें जो कर्म होता है वो किस में होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे मया ग्रंथः पठ्यते, यानी मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है या पढ़ा गया, तो इसमें ग्रंथ शब्द क्या है? कर्म है, और ये किस में है? प्रथमा विभक्ति में। मया कर्ता, पठ्यते क्रिया, और ग्रंथ क्या हो गया? कर्म, यानी जिसको माध्यम बनाया गया वो क्या हो गया? कर्म। ये प्रथमा विभक्ति में, यानी कर्मवाच्य के वाक्य आएंगे तो उसका हमेशा ही कर्म किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में आएगा, और वो कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है संबोधन, प्रथमा विभक्ति भवति, यानी संबोधन हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होते हैं। जैसे किसी को संबोधित किया जाता है, कोई हमसे दूर खड़ा रहता है, कहा जाता है कि अरे इधर आओ, तो अरे शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं या हे, ये सब क्या होते हैं? संबोधन शब्द होते हैं। तो इन शब्दों के साथ जब कभी भी वाक्य करेंगे तो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आएंगे। जैसे देखो, हे बालक यानी अरे बालक, युवम कुत्र गच्छत, युवम का मतलब होता है तुम सब, तुम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दो, और युवम का मतलब तुम सब, कुत्र यानी कहा, गच्छत यानी जा रहे हैं। पहले कह दिया हे बालक, अरे बालक, युवम कुत्र गच्छतः, यानी तुम सब कहाँ जा रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान देना है। तीन नियम लिखाए हूँ, इनको आपको पढ़ना है। पहली बात, कारक की परिभाषा आपको आनी चाहिए। उसके बाद कारक की संख्या कितनी होती है ये आपको याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद प्रथमा व्यक्ति के 3 नियम लिखाएं, ये ध्यान होना चाहिए कि जो क्रिया, यह क्रिया स्वतंत्र क्रिया करने स्वतंत्र भवति सह कर्ता कारक इति कथ्य, कर्ता कारक कथ्यते, यानी जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। कर्मवाच्य में कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म हमेशा प्रथमा व्यक्ति में आती है, और संबोधन में हमेशा प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज इतना कराया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल बाकी और करेंगे।